नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। खबरों का रुख करेंगे। खबर इंदौर से है, जहां यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई ने प्रदर्शन किया है। कलेक्टर कार्यालय का घेराव करने पहुंचे हैं यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई के जो कार्यकर्ता हैं। आपको बता दें, पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर रास्ता रोक दिया है। भारी पुलिस बल की तैनाती भी की गई है। वहीं छात्रवृत्ति को लेकर प्रदर्शन किया गया है। तो ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, ये इंदौर से तस्वीरें सामने आई हैं। दरअसल यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई ने जोरदार प्रदर्शन किया है इंदौर में। कलेक्टर कार्यालय का घेराव करने पहुंचे एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता। इस दौरान पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर रास्ता भी रोक दिया और भारी पुलिस बल की तैनाती की गई थी। दरअसल छात्रवृत्ति को लेकर यह प्रदर्शन किया गया है यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई के जरिए। तस्वीरें देख रहे हैं आप, पुलिस और यूथ कांग्रेस एनएसयूआई कार्यकर्ताओं के बीच नोकझोंक भी हुई है। बैरिकेडिंग लगाकर रास्ता रोकने की कोशिश हुई। हालांकि भीड़ कहीं ज्यादा थी। देख सकते हैं आप, टकराव होता हुआ नजर आया। आपको बता दें कि कलेक्ट्रेट कार्यालय घेराव करने के लिए निकले थे एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता। उसी दौरान की ये तस्वीरें हैं, जब पुलिस ने बीच में ही रास्ता रोकने की कोशिश की। टकराव के हालात बन गए। लगातार प्रदर्शनकारी नारेबाजी करते रहे, आगे बढ़ने की कोशिश करते रहे। दरअसल भारी बैरिकेडिंग की गई थी, इसके बावजूद भी बैरिकेडिंग तितर बितर होती नजर आई। और अब खबर देवास से है। बड़ी खबर है, जहां अभिनेता साहिल खान पर बड़ा आरोप लगा है। इंटरनेशनल बॉडी बिल्डर भारत सिंह वालिया ने आरोप लगाया है, प्रमोशन के लिए 5 लाख रुपए लिए थे। विरोध के कारण साहिल नहीं पहुंचे थे और अब रुपए नहीं लौटाने का आरोप भी लगा है। हिंदू समाज की भावनाओं को भी ठेस पहुंचाने का आरोप लगा है। तो ये बड़ी खबर है देवास से। दरअसल अभिनेता साहिल खान पर इंटरनेशनल बॉडी बिल्डर भारत सिंह वालिया ने बड़ा आरोप लगाया है और कहा है कि प्रमोशन के लिए 5 लाख रुपए लिए थे अभिनेता ने और विरोध के कारण वो नहीं आए थे, साहिल नहीं आए थे और अब रुपए नहीं लौटाने का आरोप भी भारत सिंह वालिया लगा रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने हिंदू समाज की भावनाओं को भी ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया है। तो देवास का ये मामला है, बड़ा आरोप लगाया गया है अभिनेता साहिल खान पर। और अब बड़ी खबर धमतरी से है, जहां आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। 3000 किलो महुआ लहान नष्ट किया गया है और अलग अलग स्थानों पर छापेमारी की गई थी। प्रशासन के जरिए भारी मात्रा में महुआ शराब भी जब्त की गई। ग्रामीण इलाकों में अवैध कारोबार चल रहा था महुआ शराब का। तो ये बड़ी खबर है धमतरी से, जहां आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3000 किलो महुआ लहान नष्ट कर दिया और अलग अलग स्थानों पर छापा मारा आबकारी विभाग ने। भारी मात्रा में महुआ शराब भी जब्त की गई है। वहीं ग्रामीण इलाकों में अवैध कारोबार चल रहा था। ये देखिए आप, आबकारी विभाग प्रशासन के साथ मौके पर पहुंचा और देसी शराब महुआ लहान प्रशासन ने नष्ट की है। हट दे मोला, हट दे सर। किनारे मारिए सर, बीच में मार रहे हैं आप डंडा। खबर रायगढ़ से है। धर्म जयगढ़ के जंगल में हाथी का शव बरामद हुआ है। संदिग्ध परिस्थितियों में हाथी का शव मिला है। धर्म जयगढ़ वन मंडल के छाल रेंज का यह मामला है। कोसाबाड़ी जंगल में हाथी की लाश मिली है। 1 महीने के अंदर में 2 हाथियों के शव बरामद हो चुके हैं। वन विभाग के अधिकारी जांच में जुटे हुए हैं। हाथी की मौत कैसे हुई है, क्या इसके पीछे वजह है, क्योंकि एक के बाद एक 2 हाथियों के शव 1 महीने के अंदर ही बरामद हो चुके हैं। ये बड़ी खबर है रायगढ़ से। दरअसल धर्म जयगढ़ के जंगल में एक और हाथी का शव बरामद हुआ है। संदिग्ध परिस्थितियों में हाथी का शव मिला है। धर्म जयगढ़ वन मंडल के छाल रेंज का ये मामला बताया जा रहा है।
कोसाबाड़ी जंगल में हाथी की लाश मिली। और अब बड़ी खबर है बड़ौदा बाजार से, जहां मोबाइल दुकान में 1.5 लाख की चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। 1.5 लाख के मोबाइल चुरा लिए गए। सीसीटीवी में चोरी की घटना कैद हो गई है। बिलारी के मोबाइल दुकान का यह मामला है। सलीहा थाना पुलिस जांच में जुटी है। तो ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, सीसीटीवी फुटेज सामने आया है बड़ौदा बाजार से, जहां मोबाइल दुकान में 1.5 लाख की चोरी हो गई। 1.5 लाख के मोबाइल पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया और जो पूरी घटना थी वो सीसीटीवी में कैद हो गई है। बड़ौदा बाजार के बिलारी का ये मामला है, जहां एक मोबाइल दुकान को निशाना बनाया गया चोरों के जरिए। सलीहा थाना पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी है। तो ये सीसीटीवी फुटेज देखिए आप, बड़ौदा बाजार से ये तस्वीरें सामने आई हैं। बड़ौदा बाजार की एक मोबाइल शॉप पर चोर धावा बोलते हैं और दुकान से करीब 1.5 लाख रुपए के मोबाइल चुराकर फरार हो जाते हैं। ये पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। ये घटना रात के वक्त की बताई जा रही है, जब इस वारदात को अंजाम दिया गया। करीब 1.5 लाख रुपए के मोबाइल पर चोरों ने हाथ साफ किया है। और अब इस पूरे मामले की छानबीन में सलेहा थाना पुलिस जुटी हुई है। खंगाला जा रहा है आखिर कौन हो सकते हैं ये संदिग्ध। और इंदौर से बड़ी खबर है, टोल टैक्स को लेकर जमकर हंगामा हुआ। इंदौर में टोल टैक्स देने को लेकर विवाद हुआ। ग्रामीणों ने जमकर हंगामा कर दिया। टोल टैक्स पर जमकर ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई है। कर्मचारियों से मारपीट भी की गई है। ग्रामीणों का हंगामा भी देखने को मिला है। सीसीटीवी में कैद टोल बूथ मैनेजमेंट की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है। बाणगंगा थाना पुलिस ने केस दर्ज किया है। तो ये बड़ी खबर इंदौर से, जहां टोल टैक्स को लेकर जमकर हंगामा देखने को मिला है। टोल टैक्स देने को लेकर विवाद हो गया और ग्रामीणों ने जमकर हंगामा कर दिया। टोल टैक्स पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई। कर्मचारियों से भी मारपीट की गई। वहीं ग्रामीणों ने हंगामा किया। हालांकि ये पूरा जो हंगामा था सीसीटीवी में कैद हो गया। टोल बूथ मैनेजर की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है। बाणगंगा थाना पुलिस ने केस रजिस्टर कर जांच शुरू कर दी है। विकास सिंह चौहान हमारे साथ जुड़े हैं इंदौर से और जानकारी के साथ। विकास, टोलों पर अक्सर ऐसी तस्वीरें देखने को मिलती हैं। सुरक्षा व्यवस्था भी होती है, लेकिन इसके बावजूद भी हालात अक्सर ऐसे बन जाते हैं। यहां वजह क्या बनी? यह बिल्कुल ये बाणगंगा थाना क्षेत्र का मामला है प्रशांत, जहां पर बीती रात अचानक ये घटनाक्रम आया कि आसपास के इलाके के जितने भी ग्रामीण लोग थे वो मौके पर पहुंचे और हंगामा शुरू कर दिया। आरोप है कि एक वाहन चालक पहुंचा था जो कि नजदीक के गांव का अपने आप को रहवासी बता रहा था। जब टोल टैक्स कर्मचारी ने उसे कोई पहचान पत्र दिखाने का आग्रह किया तो इस पर से विवाद भड़क गया। ग्रामीण मौके पर पहुंचे सैकड़ों की संख्या में और जमकर उन्होंने हंगामा किया। टोल कर्मचारी के साथ न सिर्फ मारपीट की, कि टोल बूथ में भी उन्होंने तोड़फोड़ की। पूरी हंगामे की जो घटना है वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। सीसीटीवी के आधार पर संदेहियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार करने का दावा पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया विकास जानकारी के लिए। तो टोल टैक्स का मामला था इंदौर का। आगे बढ़ेंगे। भोपाल में गूगल के मैनेजर को बंधक बनाकर जबरदस्ती शादी करने का मामला सामने आया है। फरियादी ने पुलिस से शिकायत में अपने साथ पढ़ने वाली लड़की और उसके परिजनों पर आरोप लगाया कि उसे धोखे में रखकर भोपाल बुलाया गया और फिर नशीला पदार्थ खिलाकर जबरदस्ती शादी कर ली गई। इस दौरान उसकी कुछ फोटोग्राफ्स भी खींचे गए। इसके बाद उससे 40 लाख रुपए की मांग की गई है और झूठे केस में फंसाने की धमकी दी गई है। मामले में पुलिस का कहना है कि एक्सटॉर्शन समेत अन्य धाराओं में आरोपियों पर मामला दर्ज कर जल्दी गिरफ्तारी होगी। प्रकरण संज्ञान में आया है। इसमें अभी एक अपराध दर्ज करके विवेचना प्रारंभ की गई है। साक्ष्य एकत्रित किया जा रहा है। अभी उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। मनोज राठौर, न्यूज़ 18 संवाददाता भोपाल से हमारे साथ जुड़े हैं। मनोज, एक मैनेजर लेवल का व्यक्ति और कहा जा रहा है कि जबरदस्ती आरोप है उसका कि जबरदस्ती शादी की गई। वाकई
दम नजर आता है। कुछ तथ्य कुछ और भी पुलिस के सामने रखे हैं। क्या इस शख्स ने, पुलिस क्या बता रही है? और जी बिल्कुल, इस पूरे मामले में जो प्राथमिक जांच के तौर पे जो शिकायत आई थी, उसी के आधार पे जो गूगल इंडिया के जो मैनेजर हैं, जो कि बेंगलुरु में पदस्थ हैं, जो कि भोपाल के कमलानगर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, एफआईआर दर्ज जो क्लासमेट थी, जो उनके साथ पढ़ने वाली लड़की थी, उसके खिलाफ और उसके परिजनों पर ये मामला दर्ज किया। जबरिया शादी करने का ये आरोप लगाया। हालांकि इस पूरे मामले में एक मामला ये भी सामने आ रहा है कि जो गूगल मैनेजर था, उसने दूसरी शादी जो है बेंगलुरु में की थी। इस बीच में करीब 7 साल तक लिव इन में भी जो क्लासमेट की जिस लड़की पे एफआईआर दर्ज कराई गई है, उसके साथ रह रहे थे। कोर्ट मैरिज भी की थी। उसके बाद जब परिवार ने दबाव बनाया तो उसके बाद भोपाल आकर फिर से कोर्ट मैरिज के बाद शादी की थी। इसी शादी को लेकर वो जबरिया शादी करने का आरोप लगा रहे थे। मामला काफी पेचीदा है और इस पूरे मामले में जिस लड़की पे ये आरोप और परिजन पे जो आरोप लगाए जा रहे हैं, उनकी तरफ से भी बेंगलुरु के एक थाने में इनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। तो अब ये पूरा मामला जो है 2 शादियों के बीच का मामला है। एक शादी ऑलरेडी कर चुके हैं, कोर्ट मैरिज की। कोर्ट मैरिज के बाद फिर उसी लड़की से शादी की। ऐसे में से आरोप लगाना भले ही आरोप के तौर पर ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल अब पुलिस हर एंगल पे इस पूरे मामले में जांच कर रही है, क्योंकि जिन्हें आरोपी बनाया गया वो भी फरियादी की भूमिका में जो है इस समय नजर आ रहा है। वो भी खुद को पीड़ित जो है वो गणेश से बता रहे हैं। तो इस समय दोनों पक्षों की सुनवाई होगी। उस पूरे मामले में जो भी तथ्य सामने निकल कर आएगा, अधिकारियों को कहना है कि उसी के आधार पे आगे की कार्रवाई की जाएगी। जी शुक्रिया मनोज इस पूरी जानकारी के लिए। और अब अगली खबर का रुख कर रहे हैं। नीम हकीमी पर नकेल में आज आपको दिखाते हैं धमतरी का हाल। यहां भी धड़ल्ले से चल रही है झोलाछाप डॉक्टरों की दुकान। अफसर खुद बताते हैं कि 300 से ज्यादा झोलाछाप डॉक्टर हैं। देखिए इसका पूरा हम टेक्निकल जो उसका बताइए ना, हम लोग समझते नहीं इसको। आप लोग समझते हो? नहीं, हम भी नहीं समझते। आप बताएंगे मेडिकल फील्ड का टेक्निकल टर्म है, या बताइए क्या है? बता रही हूँ, आ रही हूँ। ये तो शॉर्ट फॉर्म जो आप बता रही हैं। फिर ले जाओगे आप लोग। अपनी डिग्री बताने में मैडम झिझक रही हैं। फिर ले जाओगे आप लोग। क्लिनिक खोलकर भले ही डॉक्टर साहिबा बन बैठी हूँ, लेकिन शायद इन्हें भी पता है कि जो ड्यूटी ये कर रही हैं, उसकी इजाजत इनकी डिग्री नहीं देती है। इस बोर्ड पर मैडम के नाम के साथ बोल्ड अक्षरों में RANM लिखा है। आसान शब्दों में समझिए तो मैडम नर्स हैं, लेकिन भूमिका डॉक्टर की निभा रही हैं। ये अकेली नहीं, धमतरी में ऐसे डॉक्टरों की भरमार है। ये झोलाछाप डॉक्टर धड़ल्ले से क्लिनिक खोलकर बैठे हैं। अधिकारी खुद बता रहे हैं कि जिले में 300 से ज्यादा झोलाछाप डॉक्टर हैं। डेटा हमारे पास में ऐसे लोगों का है, और वो डेटा मैं समझता हूँ, मेरे जिले की बात करूँ तो लगभग 300 के आसपास है, जिसके लिए हमने एक अभियान चलाया था। तो ये सारे लोगों ने जो है अपना बोर्ड और ये सब जो है वो नेम प्लेट वगैरह जो लगाए थे वो सब उतार दिए थे, और किसी प्रकार का जो है वो व्यवसाय का जो भी था वो उसको बंद किए हुए थे। धमतरी शहर के पास भटगांव में ये डॉक्टर सड़क के किनारे बाकायदा बोर्ड लगाकर डिस्पेंसरी खोलकर बैठे हैं। इन्हें सिर्फ प्राथमिक उपचार देने की अनुमति है, लेकिन ये दवाएं भी दे रहे हैं, इंजेक्शन भी लगा रहे हैं और फीस भी ले रहे हैं। ऐसे ही एक क्लिनिक में न्यूज 18 की टीम पहुंची। यहाँ महिला डॉक्टर बनकर बैठी थी। इनसे जब इनकी डिग्री का फुल फॉर्म पूछा गया, उसका जवाब भी ये काफी मशक्कत के बाद दे पाई। इसका पूरा हम टेक्निकल जो उसका बताइए ना, हम लोग समझते नहीं इसको। आप लोग समझते हो? नहीं, हम भी नहीं समझते। आप बताएंगे मेडिकल फील्ड का टेक्निकल टर्म है, या बताइए क्या है? बता रही हूँ, आ रही हूँ। ये तो शॉर्ट फॉर्म जो आप बता रही हैं। जिले में झोलाछाप डॉक्टरों की मौज है। ये झोलाछाप डॉक्टर लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ आखिर कार्रवाई क्यों नहीं होती? ये पूछे जाने पर CMHO अपनी समस्या बता रहे हैं। ये इस तरह का करना इनको बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। इनको केवल प्राथमिक उपचार कर सकते हैं, वह भी अगर वो मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री कौशल विकास के इसके तहत में प्रशिक्षित अगर हैं तो उतना ही कर सकते हैं। और वो भी किसी विशेष परिस्थिति में, आकस्मिक परिस्थिति में, कि कोई व्यक्ति अगर गिर गया है, कोई व्यक्ति जल गया है, कोई मरीज जो पेट का दर्द लेके आता है या कोई दर्द लेके आता है घुटने में, कमर में,
तो उसका प्राथमिक उपचार की कुछ दवाइयाँ होती जो उतना ही आपको दिया जाना है, और उसमें किसी प्रकार का जो है वो प्रैक्टिस या जिसको हम बोलते हैं ना, उसके बदले में कोई फीस नहीं लेना है। फिर अगर इस तरह की कोई बात आती, जैसे समय समय पे 1-2 जगह से हमारे पास आई भी थी, तो हम लोग वहाँ पर छापा मारते हैं, तो वहाँ पर जितनी भी दवाइयाँ औषधियाँ जो भी सामग्री होती है वो सब हम तो जब्त कर लेते हैं। लेकिन जब किसी व्यक्ति या किसी ग्राम के किसी अन्य जो आमजन हैं उनसे जब हम बात करते हैं तो वो उसके विरोध में कुछ भी नहीं करते हैं, और हमारे पास में इस तरह के कोई भी साक्ष्य या इस तरह का कुछ भी उनके विरुद्ध में कुछ नियमानुसार कार्रवाई करने के लिए कोई ऐसा प्रावधान नहीं है। हम उसको बंद कर देते हैं, हम उसको ताला लगा सकते हैं सब कर, लेकिन सवाल है कि हमारे पास उस तरह का कोई साक्ष्य नहीं रहता। कहते हैं नीम हकीम खतरे जान। ऐसे नीम हकीमों पर लगाम लगाना शासन प्रशासन की जिम्मेदारी है, लेकिन साथ ही जनता की समझदारी भी जरूरी है। लोग जागरूक हों, इस मिशन के जरिए यही हमारी कोशिश है। नीम हकीमी पर नकेल के लिए धमतरी से अभिषेक पांडे की रिपोर्ट। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही।